धीर्धयनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। नीलमणि नील नीलांबर सैया शेष सुजान, क्षीर सागर में शयन कर रहे नारायण भगवान। कृति धृति श्रुति वेदन में और सृष्टि करे निर्माण, ब्रह्मा जी का विष्णु ने किया नाभि आह्वान। नाभि कमल में भगवान विष्णु ने कार्तिक मास में ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जहां हम अवतरण करें, अवतार हमारा होगा वहां, वह भारत देश बना दो ब्रह्मा, और क्षीर सागर जैसा ही बना। तो सृष्टि की रचना करो और मिट्टी लो बेकुंठ, और ऐसी भूमि बना दो भारत, प्रजा हो परम प्रसन्न। क्षीर सागर जैसा भवन भारत भवन बनाओ, कण कण में रमे राम जी, और कंकर शंकर पाओ। कंकर कंकर में शंकर हो, रज रज में राम जी हो, शक्तियों का जहां निवास हो, धर्म का जहां प्रकाश हो। कृति कृति ईश्वर की कृति, ब्रह्मा की वृत्ति, और कार्तिक मास बना देना, और शरद चंद्रमा का अमृत उस भूमि जल में मिला देना। तब ब्रह्मा ने दृष्टि डाली और 7 लोग तल जान, 7 लोग नीचे डाली और 7 लोग ऊपर डाली। मध्य में ये पृथ्वी है। पृथ्वी प्र मन परमात्मा, ध मन भूमि थल, और वी मन विष्णु। मरुभूमि व्यापक गति पावा, और ब्रह्मा बिंदी रहे लगावा। एक बिंदी उस स्थान पर लगाई, मध्य 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 में मध्य नाभिकारु, विष्णु के मध्य में नाभि है जो है कमल स्वरूप। तो कमल कमंडल बना ब्रह्मा का, और शक्ति टिप की देत लगाए,
और एक सरोवर क्षीर सागर सा, देखो वहां गुप्त बन जाए। गुप्त सरोवर बना, जिसे ब्रह्म सरोवर कहते हैं, कार्तिक मास में बनाया गया और ब्रह्मा जी ने उसे छुपा दिया। ये पूरे विश्व के मध्य में है अजमेर। अजा मन बकरी होती है और अजामिल मन भयंकर पापी होता है। तो अजामिल जैसा भी पापी हो और धरती जिससे कांपी हो, गर करे सरोवर में स्नान और भक्ति ब्रह्मा की हो, तो शक्ति और भक्ति करे और करे कार्तिक स्नान। ऐसा एक सरोवर देखो ब्रह्मा किया निर्माण। ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया। भगवान ने उस पर दृष्टि डाली, विष्णु ने कि तथास्तु। ब्रह्मा क्या चाहते हो? उत्तम ये स्थान बनाया, पर्वत गायत्री को पुजाया, ब्रह्म शक्ति की हो गई छाया। कार्तिक मास शरद प्रगटाया। तब ब्रह्मा जी ने कहा महाराज आपके अनुसार मैंने सृष्टि रच दी। बैकुंठ की मिट्टी कण कण में और श्री राम रज भरी रहे, और जो भी कार्तिक स्नान करे वह सब पापों से मुक्त रहे। तब कहा ब्रह्मा जी क्या चाहते हो? महाराज जब जन्मो अवध घर, राम बनकर खीर से, तकदीर से श्री राम और स्नान करें पुष्कर में। पहले सबसे पहले स्नान उस सरोवर में आपके चरणों की रज पड़े। तो पुष्य नक्षत्र में जन्मे राम जी और अवध में जन्म आए, और चैत्र शुक्ल पक्ष रविवार और नवमी को वह प्रगटाए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, और विष्णु राम बन के आए। और भाग जग गए देखो अयोध्या, और भारत भाग जगा पाए। और ब्रह्मा जी भी करे प्रतीक्षा, और राजस्थान अजमेर आए। और अजय रूप पर्वत देखो, और उस पे करे तपस्या पाए। तप जब ब्रह्म रूप गति कीना, और ब्रह्म सरोवर व्यापक लीना। और राम समझ गए व्यापक पाया, और राम वहां स्नान कराया। गुरु वशिष्ठ दशरथ कहे, और जन्मे हैं श्री राम। सबसे पहले ब्रह्म सरोवर में ही करे स्नान। आज्ञामान रथ को सजा, और राम बिठाया जाए। और पुष्कर अजमेर अजय मेरु तीर्थ सरोवर में, और राम स्नान कराए। सबसे पहले स्नान राम जी का, उनके चरणों की रज उस सरोवर में आ गई। तब ब्रह्मा ने नामकरण कीना, और महातीर्थ क्षीर सागर कर दीना। तो पुष्य नक्षत्र में राम जी जन्मे, नाम है पुष्करता। ऐसा दिव्य सरोवर पूरी धरती पर है ना। दूसरा बैकुंठ पुष्कर बने, और कृति ब्रह्मा की जान। तब से ही कार्तिक मास में और भक्त करे वहां स्नान। तो जो नर नारी पुष्कर नहावे, और ब्रह्मा विष्णु महेश को गावे। तो ब्रह्म शक्ति उनको मिल जावे, जपे कृष्ण और राम जपावे। श्री तुम शरणम ब्रजेश जपावे, या श्री राम रूप गति गावे। ऐसो
परम सरोवर माना और अमृत उसके जल में जाना। कार्तिक मास अमृत ही मानो और कार्तिक पुत्र ये शिव का मानो। तो शिव शक्ति उसमें प्रवेश करे और राम की रज का प्रवेश, रामचरण की रज घुल गई और हर्षित ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी वहां उस जल में स्नान किया। धन्य धन्य ब्रह्मा तेरी और शक्ति बड़ी अपार, मृत्युलोक में पुष्कर तीर्थ करे भक्तों का बेड़ा पार। तो कैसा भी पापी हो, कर्म दोष हो, श्राप दोष हो, पितृ दोष हो, पुत्र दोष हो, या कैसा भी कर्म भागा हो, श्रद्धा से कार्तिक मास में पूर्णिमा करे स्नान, पूर्ण हो उन भक्तों के देखो सारे काम। सारे काम ब्रह्मा की कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम राम और नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश कर देते। ये धरती रूप बड़ी शक्ति, यहां बड़ी शक्तियां रहती है और गायत्री और ब्रह्मा जी और देखो शक्ति सरोवर है। तो 80 फुट नीचे पाताल के और क्षीर सागर सुरजान, इतना जल है पुष्कर में कि क्षीर सागर ही मान। यदि पुष्कर का जल उस पाताल तोड़ कुएं से बाहर आ जाए तो समझ लो पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व क्षीर सागर बन सकता है। इतनी शक्ति मिट्टी में है, इतनी शक्ति जल में है और इतनी शक्ति ब्रह्मा में है, इतनी शक्ति अजमेर में है। अजमेर तो मेर का मतलब एक दीवार होती है और अज का मतलब होता है, अ का मतलब होता है अमृत और ज का मतलब होता है जगतपति नारायण का अमृत। तो जगतपति नारायण का ये अमृत अजहु मेर गति जान। और पुष्य नक्षत्र में सबसे पहले राम किया वहां पर स्नान, नाम है पुष्कर व्यापक जानो। अति उत्तम धरती ये मान, जो भी करे तपस्या देखो उसको मिलते हैं भगवान। वाणी बोल रही कलयुग में और दे रही भक्तों को ये ज्ञान। कार्तिक मास में कर लो भैया पूर्णमासी का स्नान। सत्यनारायण खड़े रहते हैं, भक्तों के करते हैं काम। ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं, सभी देवता पुष्कर मान। 33 करोड़ देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्मा जी रथ लेकर के आते हैं और राम नाम गुण गाते हैं। और नारायण पुष्पक में देखो कार्तिक पूर्णिमा आते हैं। पता नहीं सब मेला वेला सारे मेल धो जाते हैं। पुष्कर का ये मेला है भाई, मेल सभी हट जाते हैं। तो सारे मेल हट जाते हैं और ये खेल ब्रह्मा जी ने रचा सतयुग से अब तक चले। और अवध त्रेता दिया प्रगटाए, सतयुग में ये गुप्त तीर्थ था, त्रेता प्रगटा जाए। सतयुग में ब्रह्मा जी ने बना दिया था, लेकिन इसका प्रागट्य जब भगवान राम ने पहला स्नान किया, बालक राम करे स्नाना, पुष्कर अमृत में ये जाना। तो मरुभूमि अजमेर और रज रज राजस्थान, कण कण में श्री राम बसे हैं, कंकर शिव भगवान। तो अजय मेरु अजय पर्वत अजय रूप जानिए, ब्रह्म शक्ति ब्रह्म सरोवर तीर्थ पुष्कर मानिए। तो पुष्कर पुष्य कर्म गति पावे, जो स्नान करे जीवन मुक्त हो जावे। तो सारे तीर्थ बार बार
और पुष्कर तीर्थ एक बार और महातीर्थ 1000 सहस्त्र गंगाओं का और जल इसमें पाया है। गंगोत्री जमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ अलक निंदा को अमृत और पुष्कर में ही आया है। और देखो पू का मतलब होता है पुकार लो जब कष्ट हो, और शक का मतलब ईश्वर होता है। तो पुकार लो ईश्वर को और कर देगा सब काम। ऐसा पावन तीर्थ है राजस्थान में पुष्कर धाम। पुष्कर धाम वेदन में गावे और ब्रह्मा वेद यही रच पावे। वेद व्यास वाणी करे सतयुग रूप दिखाए, और ब्रह्मा जी ने दर्शन दे दिए इसी सरोवर में। इस पुष्कर के सरोवर में वेद व्यास जी को सबसे पहले दर्शन ब्रह्मा जी ने दिए थे। तो वेद व्यास से पूछा ब्रह्मा जी ने क्या चाहते हो? तब कहा अमृत पान करा दो मुझको और ईश्वर वेद लिखा दो मुझको, और ईश्वर भेद बता दो मुझको, और ईश्वर से ही मिला दो मुझको। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा थी और शक्ति रूप विशाल, और ब्रह्मा जी ने दे दिए 4 वेद गति ताल। जाओ कंठ निवास भवानी सरस्वती जिह्वा पर आनी। वाणी तुमको आएगी और सरस्वती है सवार, और मोर पंख से लिख दो 4 वेद का सार। सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद और अथर्ववेद 4 वेद पायो है। और वेद को लिखा है वाणी ब्रह्माणी माता ने, और पर्वत पे पुष्कर गायत्री बनियो पुजायो है। ब्रह्मा बैठ गए लिखवाने गायत्री ने लिखायो है। वेद लिखने लगे वेदों व्यास। शुभ बेला कार्तिक आयो, कार्तिक पूर्णिमा अमृत माना, शरद पूर्णिमा व्यापक जाना। अमृतमय देखो वेद प्रगटायो है। पुष्पक बन गयो कमल सरोवर, और वेद वहां पर प्रगटायो है। तो जहां प्रगटे वेद और वहां नहीं खेद, और वेद व्यास व्यापक तन रूप गति पायो है। कहा वेद व्यास जाओ बद्री वन, और अमृत जगत को पान करायो है। वेद व्यास किया कार्तिक स्नान, और वापस नर नारायण पर्वत जायो है। नर नारायण पर्वत पाए, वेद व्यास बदरी वन आए। जहां पर वेद लिखे और लिखाए, और गुप्त गुफा में दिए छुपाए। आज तलक कोई भेद वेद को जान न पायो है। जिसे ही कृपा करे रे ब्रह्माणी, वही वेदन में गायो है। वीणा पुस्तक धार भवानी, प्रगटो जिह्वा पर महारानी। कलयुग में भी आ रही वाणी, पुष्कर की ये शक्ति भवानी। ब्रह्म कृपा वाणी परमानी, अमृत झर 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 रही वाणी। साक्षात वाणी ब्रह्माणी, कंठ निवास दिखायो है। कार्तिक मास शिव शक्ति रूप, भक्ति तन व्यापक पायो। उसके बाद अगन मास और अगन श्री कृष्णवास। गीता ज्ञान अगहन में देखो वाणी से श्री कृष्ण सुनायो है। गोप ग्वालन को लेकर अष्टपट रानी, श्री कृष्ण पुष्कर में आयो है। स्नान कार्तिक करवायो है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन अष्टपट और सारे गोप ग्वालों को कार्तिक पूर्णिमा पर पुष्कर में स्नान करवाया।
और कहा पूर्णमासी आज है ब्रह्म सरोवर ज्ञान। कुरुक्षेत्र मैदान में गीता बोलेंगे कृष्ण भगवान। वेद व्यास तो वेद लिख गए और कृष्ण सुनावे ज्ञान। और भारत को भी धर्म क्षेत्र बना दें बोले कृष्ण भगवान। तो कार्तिक पूर्णिमा के बाद अगन का महीना शुरू होता है और अगन अधर्म में आग लगा देता है। वही योग कलयुग में भी आया है। तो अधर्म में आग लगे, ऐसी लगे सारे अधर्मी भारत छोड़ छोड़ जावेंगे। और काले मुंडा होए उनका जो भी करे अधर्म भारत करने वाले सारे, और देखो पछतावेंगे। अब तो धर्म राज शक्ति धर्म की ये शक्ति बने और भारत को धर्म क्षेत्र ब्रह्मा ही बनावेंगे, शिव भी बनावेंगे और कृष्ण भी बनावेंगे और महादेव शक्ति लेके त्रिशूल आवेंगे। तो ऐसी शक्ति महाशक्ति है। पुष्कर तीर्थ जान सूक्ष्म साई प्रसंग सुनाया, इसको अमृत मान वाणी करा रही कलयुग में। और पुष्कर अमृत पान जो भी वाणी ये सुने उसे मिले भगवान। भारत में तो धर्म ध्वजा और ईश्वर की लहराए और अधर्म भारत से हटे और नाम निशान मिट जाए। बोलो महातीर्थ पुष्कर राज धाम की, ब्रह्मा गायत्री माता की, आज के आनंद की। बोलो जय शिव।